हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से हुए चुनावी प्रकरण के बीच शनिवार को एक नया मोड़ आया, जब 6 कांग्रेस के बागी नेता और 3 निर्दलीय विधायक इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हुए। इसको लेकर राजधानी शिमला में प्रदेश की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा, सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक संजय रतन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के पूरे 5 साल चलने का दावा किया, साथ ही प्रदेश में खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की भी बात कही। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से बागी हुए नेताओं और निर्दलीय विधायकों पर भी निशाना साधा। देश में हुआ, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से पूरे देश में जो स्थापित सरकारें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनको अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया और जिस तरह से धन का प्रयोग करके और दबाव डालकर हमारे यहाँ जो 6 जिन्होंने गद्दारी की पार्टी से, मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से बहाना ढूंढ रहे थे कि प्रदेश सरकार जो है काम नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एक साधारण परिवार से आते हैं, आज प्रदेश की जनता का इन 15 महीने में उन्होंने दिल जीता है, अपना विजन जो शेयर किया, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले दिन ही एक परंपरा को तोड़ा, जब ओथ लेने के बाद मुख्यमंत्री अपने सीधे कार्यालय जाते हैं, कार्यभार संभालते हैं, उन्होंने कार्यालय सचिवालय ना जाकर वो अनाथाश्रम गए, उन बच्चों से मिले जिनके माता पिता नहीं थे। ये एक मानवता का संदेश जिन्होंने पूरे प्रदेश में दिया हो, पूरे देश में दिया हो। ऐसे मुख्यमंत्री की जब आपदा आई और आपदा राहत कार्य में जिस तरह से अपनी नेतृत्व कुशलता का उन्होंने परिचय दिया, और न सिर्फ परिचय दिया बल्कि अपनी जो जीवन भर की पूंजी थी, एक साधारण परिवार से आने के बावजूद एक जो पूंजी थी उसका 51 लाख रुपए जो उन्होंने आपदा राहत कोष में दिया, ये अपने आप में एक मिसाल उन्होंने दी है। और ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर यदि वो आरोप लगाते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, किस तरह की वेलफेयर की स्कीम जो है आपके माध्यम से जन जन तक वो पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि एक बहाना ढूंढ रहे हैं, उनके निजी स्वार्थ थे। और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो आक्षेप जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आने वाले समय में प्रदेश की जनता भरपूर जवाब देगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में सरकार स्थिर है, 5 वर्ष तक जो है सरकार जो है पूरी तरह से जनसेवा में, अब जो हमने जो जनादेश हमें मिला है, हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। गोमा जी ने और अवस्थी जी ने आपसे बात की, पर मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ और उन विधायकों से जिन्होंने आज जो है जो आज़ाद उम्मीदवार थे, ना वो कांग्रेस पार्टी से थे ना वो भारतीय जनता पार्टी से, 3 उम्मीदवार जो थे, 3 विधायक जो थे वो आज़ाद थे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिन्होंने जो है कि तीनों ने जो है वो अपने पद से रिजाइन कर दिया? जनता ने उनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आ गई, ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव डाल दिए जिसकी वजह से उन्होंने जो है दोबारा से चुनाव फूंकने की कोशिश की अपनी जनता के ऊपर? और ये जो जनता के ऊपर उन्होंने चुनाव फूंकने की कोशिश की है, जनता के ऊपर जो धन का प्रयोग हुआ है, ये कौन सी ऐसी मजबूरी है, वो जनता को बताएं, वो हिमाचल की जनता को बताएं और अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को भी बताएं कि 27 तारीख के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आन पड़ी जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो 5 साल के लिए बिल्कुल कायम है, 5 साल सरकार चलेगी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर 9 चुनाव भी होंगे तो 9 के 9 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित होकर चुनावों को लड़ेगी। और अभी भी हम जो है वो बहुमत में हैं, और जब हम 9 चुनाव जीतेंगे तो और ज़्यादा बहुमत में आएंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये जनता को बताएं कि ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आन पड़ी जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देके दोबारा से उन जनता को जो है वो चुनाव फूंकना पड़ा। धन्यवाद। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।